हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी कैपेसिटर की और उसके टाइप्स की, कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर का प्रिंसिपल, यानी कि किस प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो किस बेस पे बनाई जाती है, उसका लॉजिक क्या है बनाने का, कैसे काम करेगी वो, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उस चीज़ को क्या सोच के बनाई जाती है, तो उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल इसकी बात करें तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है क्या। व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेज if the uncharged conductor is connected to the earth, then the potential more decreases. So from this, the capacitance of charged conductor increases sufficiently. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी अनचार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उस कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के नियर पास पास रखते हैं तो द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर घट जाता है। हम्म अब यदि इस अनचार्ज कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, ग्राउंडेड कर दें, अर्थ कर दें, तो पोटेंशियल और भी ज़्यादा घट जाता है। और इसी के बेस पे इसी से क्या है, इसी से दी कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज कंडक्टर की, वो बढ़ जाती है। यानी कि चार्ज स्टोर करने की जो वो है कैपेसिटी, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो इसी इस पर काम करता है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको समझते हैं कैसे। इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, अकेला, इन्हें छोड़ दीजिए बाकी को। तो इस पे है मान लीजिए, इसको हमने चार्ज किया कुछ, तो क्या हम इस पर अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं? और भी चार्ज क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज से ज़्यादा चार्ज भी दे सकते हैं। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक गिलास है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम पानी डालना शुरू करें, ठीक है, पानी डालना। तो पानी डालेंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल, ठीक है, ये लेवल बढ़ता जाएगा इसका। तो जब पानी डालेंगे तो इस गिलास में हम पानी डालेंगे तो इसका क्या बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा इसका। और जब लेवल इसका ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक, तो क्या होगा, पानी इसमें से रुकेगा, क्या ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका लेवल, तो अब हम क्या है, तो उसी तरह से जितना इसका लेवल है, जितना इसके कैपेसिटी है, उतना ही चार्ज ये एक्सेप्ट कर पाएगा। बाकी चार्ज अगर इससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, उसको ओवरफ्लो कर देगा, अपने आसपास की एयर को आयोनाइज करने में वो चार्ज निकल जाएगा। अब हम इस पर एक्स्ट्रा चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, कौन कौन से। एक तो इस चार्ज, तो अब उस लेवल को पहले मैं एक क्लियर कर दूं, इसका लेवल कैसे बढ़ता है। तो जब इसमें हम चार्ज देते जाते हैं तो इसका भी एक लेवल होता है, लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। लेवल, उसी लेवल को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। उसी लेवल को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है, वी, जिसे वी से डिनोट करते हैं। तो वी बढ़ता जाता है, तो जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो ये चार्ज जो है क्या है, चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अब इसका तरीका एक और है, इस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कैसे करें ये, कि या तो इसका चार्ज कम करें। कम हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें तो चार्ज बढ़ाना है इस पर, इसको कैपेसिटर की तरह यूज़ करना, अभी तो कंडक्टर है। तो या तो चार्ज कम करें या फिर इसका लेवल घटाएं। उस लेवल को घटाने के लिए या तो चार्ज कम करें या कोई दूसरा मेथड लाएं। दूसरा मेथड क्या है, देखिए। तो हर एक चीज़ की अपनी कैपेसिटी होती है, उस चीज़ से उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो कैसे, अब इस साइड पे आ जाइए, इस पे क्या है, इसके पास में, इसी के पास में, ये फिगर क्या 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 बताता है, इसी के पास में हमने एक एक अनचार्ज वो कंडक्टर रख दिया जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है किसी पे, एटम्स तो सब में है, तो एटम्स पे क्या होता है, कोई भी मेटल क्यों है, वो
क्या है, उसमें एटम्स होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। तो अब ये क्या काम करेगा, ये अपने अट्रैक्शन से, क्योंकि ये इसके नियर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि मेटल में फ्री, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके एक साइड पर आ जाएंगे और जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ये करेगा आपका अपने क्या है, पोटेंशियल क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट करेगा और इसके ड्यू टू इसके पोटेंशियल की रेंज में, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/v=1/4πε0 Q/r। जब चूंकि ये माइनस है तो माइनस का पोटेंशियल होगा, तो माइनस की पोटेंशियल की रेंज में यहाँ पे ये आर क्या है, आर डिस्टेंस है। अब इसकी रेंज में, क्योंकि ये तो दूर है, इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट भी देखेंगे, तो ये दोनों ही पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो ये तो पोटेंशियल इसकी रेंज में ज़्यादा आएगा, ये इसका पोटेंशियल क्या है, v पहले से। अब इसका क्या है, इसका क्या होगा, क्योंकि ये दूर है, इसका पास है, v है, तो ये माइनस है इसका, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल Q/r जो है -Q/r क्या होगा, -v होगा। तो v इसका पहले से है, तो मान लीजिए क्या है, v -v, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, इसका पोटेंशियल हो जाएगा कम, क्योंकि v- इसकी रेंज में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका v-v, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज, समझे। अब क्या है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो अपना कुछ इफेक्ट दिखाएगा, ये भी, ये पोटेंशियल इसका कम करेगा, जबकि ये इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के वो करेगा, ट्राई करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं यहाँ से। कैसे हटाएंगे, अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या किया हमने, इस वाले कंडक्टर को हमने ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब ग्राउंडेड कर दिया तो क्या है, ग्राउंडेड करने पे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला गया, या इसे किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो भी ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है इधर का। ठीक है, तो अब इस पर केवल माइनस का चार्ज रह गया, तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल और भी ज़्यादा कम हो गया। अब और भी ज़्यादा कम हो गया तो इसका लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब लेवल घट गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया, तो इसकी अब जब इसका पोटेंशियल, यानी कि ये एक तरह से इसमें जगह बन गई, एक इस गिलास से देखो, इस कंडक्टर में एक जगह बन गई, तो ये अब और भी ज़्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, और चार्ज इसकी इंटेंसिटी जो है वो कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, अब और ज़्यादा ये। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इस नॉन चार्ज या अनचार्ज कंडक्टर का इसमें क्या काम है, तो इसका काम है ये इसके पोटेंशियल को कम कर देता है, जिससे इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, अब तो ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या है, देखिए ये तो एक पॉजिटिव, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये तो है आपका एक पॉजिटिव चार्ज, जिस पे हम और ज़्यादा चार्ज मतलब स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इसका पोटेंशियल घटाएंगे। ठीक है, और घटाएंगे कैसे, दो तरीके हैं, या तो चार्ज कम करो, या फिर इसके पास कोई दूसरा कंडक्टर लाओ जो अनचार्ज हो। तो हम चार्ज तो कम करना है नहीं, बल्कि चार्ज तो बढ़ाना है, तो दूसरा कंडक्टर लाएंगे इस पर, तो दूसरा कंडक्टर को ये एक तरह से पोलराइज कर देगा, पोलराइज कहते हैं इसको, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसके अलग अलग हो जाएंगे, एक सरफेस पे नेगेटिव इसके पास वाले पे, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे पे क्या करेगा, ये रिपेल करेगा।
तो इससे ये बढ़ाएगा चार्ज, इसका ये घटाएगा, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये अब फिर इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो जब ये ख़त्म हो जाता है तो और ज़्यादा पोटेंशियल कम हो जाता है इसकी अपेक्षा। तो क्या होगा फिर, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं, तो वी सी दैट क्या है, हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल, वो जैसे जैसे हम चार्ज देंगे, इफ़ वी यानी कि अगर चार्ज हम इफ़ वी गिव चार्ज टू दी कंडक्टर, तो कंडक्टर तो क्या होगा, देन इट्स पोटेंशियल वो वी चार्ज तो इंक्रीजेज, तो यानी कि चार्ज बढ़ने पे, दैट इज अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो है पोटेंशियल क्या होता है, तो ये होता है आपका Q अपॉन V। तो ये होता है Q इज इक्वल टू, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और अब Q इज प्रोपोर्शनल टू, तो Q या फिर प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, CV। तो C क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इससे इम्प्लाइज दैट ये होगा C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। तो ये C क्या है, ये है इसकी कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटेंस। तो ये फार्मूला पहले भी आ गया था, तो ये इसी से निकलता है, ठीक है। तो ये आपको इसका प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्या है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो थैंक यू।